जो कॉन्स्पिरेसी सामने आई है कि इन्होंने केवल उसको फंसाने के लिए और जो इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था नैन्सी को भगाने का, उसको डाइल्यूट करने के लिए कार्रवाई को केवल ये सब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची। ये दोनों ही नैन्सी और गौरव दोनों छिपकर दिल्ली के आसपास कहीं रह रहे थे। सच है, कानून की आंख पर पट्टी बंधी होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आज उस कानून की आंखें खुली ही नहीं बल्कि चौंधिया गई। खुद पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो लाश किसकी थी। जाहिर है अब वक्त आ गया है कि पुराने कानून को बदलते वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए। तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें मालूम है हमारा कसूर निकलेगा। ये चंद हर्फ ही काफी हैं कानून के उन रखवालों के लिए जिन्होंने साबित कर दिया कि सचमुच ये अंधा कानून है। अनूप और परवेज के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर लॉग ऑन करें। IBNखबर.com पर आप अपनी राय हमें भेजें। आपकी राय हम अपने इस खास कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से हमारे साथ है पीड़ित आदेश सक्सेना के वकील अनिल त्रिपाठी और मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज, इस रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो गई है कि कानून अंधा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर भी यहां पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार किस तरीके से साबित किया गया कि यही कातिल है, किस तरीके से सबूत जुटाए गए और क्या पेश किए गए। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कोर्ट को लिखना पड़ा कि उन्हें फिल्म की याद आ गई, अंधा कानून फिल्म का नाम लिया और अंधा कानून की फिल्म का एक्शन रिप्ले बताया, उसमें सच बात तो यही कि इन लोगों ने, पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। लाश मिलते ही पुलिस ये भूल गई कि जो आदमी लाश की शिनाख्त कर रहा है वो खुद एक लड़की के अपहरण का दोषी है, उसका आरोपित है। उसके बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आनन फानन पुलिस ने केस को वर्कआउट करने के लिए तुरंत उस लड़की के बाप को उठाकर जेल के पीछे भेज दिया और लड़की भी उसमें आरोपित थी, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी और लड़की का ना मिलना ही इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर गया। क्योंकि जब लड़की मिली तो उसके संग वो जिंदा गौरव पांडे भी मिला, उसका पिता जिसने साजिश रची थी, और ये तीनों, यानी वो लड़की भी अपने बाप के खिलाफ साजिश में शामिल हो गई और आज फिलहाल तीनों को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने पहली बार ये लिखा कि उन्हें किसी फिल्म यानी अंधा कानून फिल्म की याद आ गई। यानी कोर्ट ने बुरी तरीके से पुलिस को लताड़ा कि आखिर तब आप क्या कर रहे थे जब आपने लाश की शिनाख्त की थी और एक आरोपित पर पूरी तरीके से 24 कैरेट विश्वास कर लिया था। बिल्कुल, साथ ही में अनिल त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अब इस केस के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सारा कुछ जो एक तो पूरे सिस्टम पे ये एक धब्बा है। हमारे बार बार ये कहने पर भी, और उसमें बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस थी जिनको मैं बराबर दलील देता रहा। मैंने इनकी अरेस्ट, इनके बेटे के अरेस्ट के लिए फाइल किया और मैं उच्च न्यायालय में इस बात को कहता रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने से और भी बहुत सारे जो कागजी साक्ष्य हैं उनको देखने से ये लगता है कि ये बिल्कुल बुरी तरीके से फंसाए गए हैं। और ये सारी साजिश जो दिलीप पांडे हैं, उनके जो रिलेटिव हैं साड़ू, जो DGP ऑफिस में लिपिक के पद पर हैं, ये सारा दिमाग उनका है और उन्होंने ही लगाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी पुलिस जो है वो अपने उन्हीं के दबाव में काम कर रही है और निष्पक्षता से इसमें काम नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसे आसियाना को दलीलें अदालत में रखी तो क्या इन बातों को तवज्जो नहीं दी गई थी? जी नहीं, जब मैंने दिया तो इनकी बेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी बेल जो है वो उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई है। आदेश सक्सेना जी की, नैन्सी के पिता की बेल उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई है। और मैंने उसमें बताया कि किसी भी बॉडी में तब कीड़ा पड़ सकता है जो 6 दिन की पुरानी हो,